नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 महाबली मंगल। मंगल का ये स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के गोचर पर यह वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे। 18 फरवरी को मंगल का अंश बल 10 डिग्री होगा और उसके बाद मंगल का अंश बल उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसीलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के गोचर काल पर ही चर्चा की है। नक्षत्र के आधार पर देखें तो 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मकर राशि में आते हैं। श्रवण नक्षत्र का संबंध भूमि संबंधित कार्यों से, सेल परचेज, धार्मिक कार्य, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से होता है। श्रवण नक्षत्र का संबंध व्यवहार कुशलता, बिग सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान से होता है और इसलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद 7 मार्च को मंगल धनिष्ठा में चले जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बात भी विशेष है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। मकर राशि स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और मंगल भी इन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल है भूमि पुत्र, इसीलिए मंगल मकर राशि में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है, जिम्मेदारी को शो करती है और मंगल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी का सही दिशा में उपयोग भी हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है और मंगल को और अधिक मैच्योर बनाती है, इसीलिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, 12 फरवरी को शुक्र भी यहाँ पर आ चुके हैं और धन शक्ति योग भी बन रहा है, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा का प्रतिफल धन के रूप में प्राप्त होगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ राशि में चले जाएंगे और मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में, तो अपने ही नक्षत्र और उच्च की राशि में गोचर करते हुए 15 मार्च तक मंगल आपको वो सब कुछ देंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिनों से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो महाबली मंगल के इस गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन भाव में है। मंगल का गोचर, मंगल का उच्च का होना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष लाभ देने वाला होगा, क्योंकि मंगल
आपके राशि के स्वामी गुरु के परम मित्र हैं। और दूसरी बात, मंगल धन के भाव के और भाग्य के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भाग्येश होकर के लाभ के भाव में उच्च कर रहे हैं। तो ऐसे में लाभ और धन का संचय दोनों ही भाग्य के सपोर्ट से इस समय होगा। जब भी कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में गोचर करे और वो भी उच्च का होकर अंश बल से मजबूत होकर के, तो धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली का 11वां भाव और दूसरा भाव जितना मजबूत होता है, आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही मजबूत होती है। और साथ ही साथ देवगुरु जैसा धन का कारक ग्रह धन के भाव में बैठा है, तो धन की वृद्धि होगी, परिवार की वृद्धि होगी और कारोबार की वृद्धि भी करेंगे। इस समय मंगल आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार प्रशस्त करेंगे। नई नई खुशियां आपका स्वागत करने को तैयार बैठी हैं। गुरु दशम के कैरियर के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। पुराने कार्य आपके पूरे होंगे। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और राशि के स्वामी गुरु के परम मित्र हैं। 12वें भाव में बैठ करके छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, उच्च प्रशासनिक पदों के कारक होते हैं। सूर्य राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के कारक होते हैं। और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि नौकरी का होता है, जो कि कंपटीशंस का होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर काल में आप पर शनि की 7.5 के प्रथम चरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि शनि सूर्य के प्रभाव से अस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में जो छात्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जिन्होंने कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू दिया था, उनके लिए जॉब के, नौकरी के द्वार प्रशस्त होंगे। कैरियर ग्रोथ के लिए ये बेहतरीन समय है। भाग्येश लाभ के भाव में है, तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा अचानक से प्राप्त होने का योग बनेगा। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, तो गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। वो पैसा जो कहीं डूब गया था, या लॉटरी से, या शेयर से, या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या ससुराल के पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस ग्रोथ के लिए ये समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ विवाह और लव रिलेशंस के लिए भी समय अनुकूल है, क्योंकि मंगल शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। मंगल शुक्र लाभ के भाव में है। एकादश भाव आपकी इच्छाओं को, आपको सपनों को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी मंगल शुक्र की युति बनती है, तो मेल फीमेल के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये समय विवाह की दृष्टि से, लव रिलेशंस की दृष्टि से भी बहुत अनुकूल हैं। साथ ही साथ जो जातक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ का योग बनेगा। पिछले नुकसान की भरपाई इस समय हो सकती है। कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ मंगल का गोचर 11वें भाव में है, छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, पंचम पर भी मंगल की दृष्टि है। तो ये गोचर आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा, संतान प्रदान करने वाला होगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रहना है, डॉक्टर के संपर्क में बने रहना है। और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। शिक्षा के, वाणिज्य के, व्यापार के कारक हैं बुध, और बुध भी
12वें भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य के साथ 12वें भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुध आपकी कुंडली में 7वें भाव और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में अगर अभी तक लाभ नहीं हुआ, केवल पैसा लगाया था आपने, अब आपको रिटर्न मिलने का समय आ गया है। मंगल भाग्येश होकर के 11वें में, तो विदेश यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश आप जा सकते हैं। पिता और गुरु से लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इस गोचर काल में आपको धर्म, अध्यात्म, धार्मिक कर्मकांड, तीर्थ यात्राओं और धार्मिक यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। मंगल के साथ शुक्र हैं। शुक्र तीसरे भाव के और 8वें भाव के स्वामी हैं। तो जो लोग फैमिली बिजनेस में हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है, लाभ मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। तीसरे के स्वामी होकर के लाभ के भाव में जब बैठे हुए हैं, तो तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इन क्षेत्रों को शो करता है। तो इन क्षेत्रों से धन प्राप्ति का गोल्डन चांस आपको मिल रहा है। इस समय नए निवेश के अच्छे आइडियाज़ आपको मिलेंगे, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग किसी भी तरह से शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें इस गोचर का पूरा लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। बस ध्यान ये रखना है कि 19, 20 और 21 ये 3 तिथियां ऐसी हैं जब मंगल और शुक्र का अंश बल बराबर होगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से सावधान रहना है। अपने आप को बहुत मजबूत रखना है। नए रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन बहुत सावधान रहिएगा नए रिलेशंस को बनाते समय। और किसी को पैसा मत उधार दीजिएगा। गर्भवती माताओं को सावधान रहना होगा। अब अगर आपके जीवन में ऐसे ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है जो आपके लिए कारक नहीं है, या मंगल आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो मंगल का उपाय कर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए। बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो
राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।